हेलो मेरे गोलू मोलू स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छा होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 साइंस का बायोलॉजी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का वन शॉट वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको इतने अच्छे से समझा दूंगा कि इस चैप्टर से आपका जितना भी डाउट्स है सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। इस वीडियो को अगर पूरा देखने के बाद आप लोग क्या करिएगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसमें आप लोग एमसीक्यू और शॉर्ट टाइप्स का क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, मैंने अपने चैनल पे डाल दिया हूँ। अगर आप लोगों को नहीं देखा है, ठीक है, तो उसको एक बार जाके इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद उसको देख लीजिएगा। उसका जो आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके एक बार जरूर उसको वॉच कर लीजिए ताकि आपका जितना भी डाउट्स है, ठीक है, वो सारा क्लियर हो जाए। आप लोग ये भी पता चलेगा कि क्वेश्चंस इससे कैसे पूछते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है कि जो हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक्स को कवर करेंगे ये हमारा है कि डेफिनेशन ऑफ सेल, सेल के बारे में जानेंगे कि सेल किसे कहते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ेंगे कि जो हमारे सेल्स हैं वो कितने तरह के होते हैं। उसके बाद है बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ सेल, सेल का बेसिक क्लासिफिकेशन क्या है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद द सेल थ्योरी है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे कि द सेल थ्योरी क्या है। उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, ऑर्गेनिज्म जानेंगे उसके सेल्स कौन से कितने नंबर होते हैं वो जानेंगे। उसके बाद है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइक्रोस्कोप, ये भी जानेंगे, ठीक है। तो फटाफट से देखते हैं यहाँ पे नीचे कि क्या दिया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले दिया गया कि व्हाट इज सेल, सेल क्या है। तो यहाँ पे देखिए इसका पॉइंट वाइज सारी चीज लिखा है। तो सेल आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, जो सेल्स है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है ऑफ लिविंग थिंग्स, क्योंकि सेल से मिलके ही हमारा जो शरीर है वो पूरा बना हुआ है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बोला गया बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है, यानी कि एक एक को बोला गया बिल्डिंग ब्लॉक्स। उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट है द सेल फ्रॉम लेटिन सेला, यानी कि जो सेल है उसका मतलब लेटिन से लिया गया सेला मीन्स स्मॉल रूम, ठीक है। जो लेटिन सेल का मतलब होता है लेटिन में सेला, उसका जो मतलब होता है छोटा सा कमरा। इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल नॉन ऑर्गेनिजम्स, ये एक बेसिक यूनिट है बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा पॉइंट है कि सेल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ लाइफ एंड हैंस आर ऑफन रेफर्ड टू एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पॉइंट है कि द ह्यूमन बॉडी इज कम्पोज ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, जो हमारे मनुष्य का जो एक सेल है बॉडी है, ठीक है, बॉडी वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बने। सोच सकते हो कि कितने सारे सेल्स हमारे बॉडी में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कि दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर फॉर द बॉडी, जो सेल्स हैं, ठीक है, वो हमारे बॉडी प्रोवाइड करते, क्या करते हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। टेक्स इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, ये इसमें इसको क्या चाहिए, तो इसको न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, जो कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो इसको खाने से न्यूट्रिएंट्स मिलता है। उसके बाद है कि कन्वर्ट दोज न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी एंड कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि सेल्स हैव मैनी पार्ट्स ईच विथ अ डिफरेंट फंक्शन, सेल्स के पास भी कितने बहुत सारे पार्ट्स होते हैं सेल्स के, और सबका अपना अपना एक स्पेसिफिक काम होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि रॉबर्ट हुक इन 1665, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल्स विल एग्जामिन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क थ्रू अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। जो रॉबर्ट हुक है, ठीक है, उसने एक सेल्स को खोजा था जो कि 1665 में खोजा था, जो कि उसने अपने खुद के माइक्रोस्कोप से खोजा था। तो वो किससे खोजा था, तो स्लाइस ऑफ कॉर्क, यानी कि जो पेड़ का छाल होता है उसी में उसने देखा था सेल्स को सबसे पहले। उसके बाद ही ऑब्जर्व दैट द को रिजेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ अ हनी कॉम कंसिस्टिंग ऑफ न्यूमरस न्यूमरसिटी कंपार्टमेंट्स। उसने जो है माइक्रोस्कोप जब देखा पेड़ की छाल को, तो उसने देखा कि बहुत सारे हनी कॉम, यानी कि हनी कॉम का मतलब होता है जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसके जैसा बहुत सारे कप 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 कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, ठीक है। द मिन्स्कल बॉक्स आर रेफर टू एज अ सेल, यही सब बॉक्स को वो क्या बोला, वो इसी को बोला है सेल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक फ्लो चार्ट दिया गया है कि बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ सेल कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। देखिए यहाँ पे इसको इसके माध्यम से समझते हैं कि सेल्स कितने तरह के होते हैं। देखिए सेल्स हमारे दो तरह के होते हैं, पहला प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक हमेशा क्या होता है, यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसका सेल हमेशा प्रोकैरियोटिक होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी इसका एग्जाम्पल है, यानी कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी ये कौन से टाइप के सेल्स, इसमें प्रोकैरियोटिक टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। और देखिए यूकैरियोटिक टाइप सेल्स, यूकैरियोटिक जो सेल्स है वो दो तरह के हैं, पहला यूनिसेल्यूलर और दूसरा मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर में हमारा आ जाएगा एग्जाम्पल में अमीबा, और मल्टीसेल्यूलर में हम लोग आ जाएंगे एनिमल्स, ठीक है। अब जो देखिए मल्टी सेलुलर जो है वो भी दो तरह का होता है, प्लांट सेल, एनिमल सेल। प्लांट सेल ऐसे सेल है जो प्लांट में पाए जाएंगे और एनिमल सेल्स एनिमल में पाए जाएंगे, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा,
तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए, उसके बाद इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट कि डिस्कवर्स अबाउट सेल्स। सेल्स का जो खोज किसने किसने किया था उसके बारे में हम लोग देखेंगे अब। जो रॉबर्ट हुक है, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सेल का खोज किया था। उसने नोटिस किया था, नोटिस द प्रेजेंस ऑफ सेल्स इन अ कॉर्क स्लाइस में नोटिस किया। तो उसके बाद ए वी ल्यूएन हॉक यानी कि एंटोनी वैन ल्यूएन हॉक, ये 1674 में द प्रेजेंस ऑफ लिविंग सेल्स इन द पोन्ड वाटर, ठीक है। जो रॉबर्ट हुक है, ठीक है, उसने डेड सेल का खोज किया था। और जो ए वी ल्यूएन हॉक उसने लिविंग सेल्स का खोज किया था। उस किसने पाया था कि द सेल्स पोन्ड वाटर में, ठीक है, यानी कि तालाब का पानी में देखा था। उसके बाद यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, 1831 में इन्होंने न्यूक्लियस का खोज किया था। देखिए, रिकॉग्नाइज द एक्सिस्टेंस ऑफ अ न्यूक्लियस इन द सेल्स। सेल्स के अंदर में जो न्यूक्लियस है उसका खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है पुरकिंजी, ठीक है, पुरकुंजी ने 1839 ईस्वी में इन्वेंटेड द टर्म प्रोटोप्लाज्म विच इज लिक्विड प्रेजेंट इन द सेल। इन्होंने क्या किया था? जो सेल्स में होते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, सेल्स में प्रोटोप्लाज्म होते हैं, उसका खोज इसने किया था। अब यहाँ पे देखिए कि स्क्लेड्रिन एंड स्वेचन ने 1838 से 1839 के बीच में क्या दिया था? सेल थ्योरी दिया था। सेल थ्योरी क्या था कि जो जितने भी सेल्स हैं वो पुराने पिछले वाले सेल से डिवाइड होकर बने, यानी कि वो हमको भी सही से याद नहीं, लेकिन होता है, ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे दिया है वर्च्यू ने 1855 में किया था कि सजेस्टेड डेट ऑल सेल्स मोर सेल्स एंड कम फ्रॉम एग्जिस्ट इन नेचर, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं सेल थ्योरी। देखिए, यही सब साइंटिस्ट जो दिया था, मैथ्यूज एंड स्क्लेडिन, थियोडर स्वचन एंड रूडोल्फ वर्च्यू, ठीक है, ये साइंटिस्ट का फोटो देख लीजिए आप। उसके बाद यहाँ पे दिया गया कि सेल थ्योरी वाज गिवन बाय मैथ्यूज स्क्लेडिन एंड थियोडर स्वचन एंड मॉडिफाइड बाय वर्च्यू। जो सेल थ्योरी है उसको मैथ्यूज स्क्लेडिन ने दिया, मैथ्यूज स्क्लेडिन एंड एक सेकेंड, हाँ, कहा था, हाँ, कि जो सेल थ्योरी है, ठीक है, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय मैथ्यूज स्क्लेडिन एंड थियोडर स्वचन। जो सेल थ्योरी है उसको मैथ्यूज स्क्लेडिन और थियोडर स्वचन ने दिया था। और इसको सेल थ्योरी की मॉडिफाई किसने किया था? तो वर्च्यू ने वो मॉडिफाई किया था, रूडोल्फ वर्च्यू ने, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया इसका जो सेल थ्योरी है कि आ सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल्स से बने होते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए तीसरा पॉइंट दिया गया है कि सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी सेल्स है वो पुराने सेल्स से डिवाइड होकर न्यू सेल्स बनते हैं, पिछले सेल्स से आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया क्या है? द थर्ड पॉइंट वाज एडेड बाय वर्च्यू एंड देन सेल थ्योरी वाज नोन एज मॉडिफाइड सेल थ्योरी। जब कुछ पॉइंट रूडोल्फ वर्च्यू ने ऐड किया तो इसको ये कौन से नाम से जाना लगा? तो ये जाना लगा कि मॉडिफाइड सेल थ्योरी के नाम से जाना लगा। उसके बाद देखिए कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आ जाता है द ऑर्गेनिज्म दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल सच एज अमीबा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है कि वैसे ऑर्गेनिजम्स जिसके जो एक सेल्स का बना हो, जैसे कि एग्जांपल में हमारा हो जाएगा अमीबा। उसके बाद है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे ऑर्गेनिज्म है? द ऑर्गेनिजम्स विच कंटेन वेरियस सेल्स दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन द ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट, फंगी एंड एनिमलिया। देखिए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, यानी कि कंटेन वेरियस सेल्स डेट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, और वो क्या करते हैं? डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इस एग्जाम्पल में इसका हो जाएगा हमारा फंगी, प्लांट्स, ठीक है, फंगी, प्लांट्स और एनिमल्स। उसके बाद यहाँ पे दिया गया कि द फॉलोइंग चार्ट इज शोड डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखिए यहाँ पे दिखाया गया कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, देखिए एमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, से हमारा क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। उसके बाद देखिए जो एग्जांपल है मल्टी सेलुलर का, इंसेक्ट, ह्यूमन बॉडी, प्लांट्स, ये सब हमारे क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया गया है कैरेक्टर्स, ठीक है, कैरेक्टर्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखिए कैरेक्टरिस्टिक सेल नंबर, सिंगल सेल, और उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, मल्टी। देखिए कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यूनिसेलुलर में जो सेल है वो कितने होते हैं? सिंगल होता है। और मल्टी सेलुलर में सेल्स जो कितना होता है? वो बहुत सारे होते हैं। उसके बाद जो फंक्शन, देखिए फंक्शन दिया गया कि ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म बाय सिंगल सेल। जितने भी परफॉर्म काम होते हैं वो सिंगल सेल के द्वारा ही होते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शंस। ये आपको याद कर लेना, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद यहाँ पे दिया गया कि डिवीजन ऑफ लेबर,
नॉट परफॉर्म डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि जो इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, ठीक है, इसमें सेल डिवीजन नहीं होगा। उसके बाद इसमें दिया गया कि सेल्स स्पेसिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, इसमें सेल भी डिफरेंट होगा, डिवाइड कर सकता है और क्या कर सकता है, स्पेसिफाइड परफॉर्म फंक्शन कर सकता है, ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्शन दिया गया कि इन्वॉल्व द सेम सिंगल सेल, जो रिप्रोडक्शन है, ठीक है, वो एक ही सेल्स में होता है, जो सिंगल सेल होता है उसी के अंदर सारा का सारा काम एक ही सेल्स में होगा उसमें। उसके बाद इसमें दिया गया कि मल्टी सेलुलर में स्पेशलाइज सेल्स जम्स टेक पार्ट इन द रिप्रोडक्शन, इसमें जो है मल्टी सेलुलर में जो है रिप्रोडक्शन में कौन से सेल्स पार्ट लेते हैं, तो जर्म सेल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। उसके बाद देखिए इसका जो लाइफ स्पेन है वो कितने दिनों का होता है, तो यूनिसेलुलर का जो लाइफ स्पेन होता है वो बहुत ही छोटा होता है और मल्टी सेलुलर का लॉन्ग होता है, जैसे कि देख सकते हैं हम लोग मनुष्य का, एनिमल्स का लंबा होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्कोप, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप इन्वेंटेड, यहाँ पे देखिए द फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाज क्रिएटेड अराउंड 6050 बाय एंटोन वॉन लियोक, यानी कि एवी ल्यूवेनहॉक के द्वारा सबसे पहला माइक्रोस्कोप बनाया गया था, जो कि कब बनाया गया था, तो 1650 ईस्वी में बनाया गया था, ठीक है। ये देखिए इसका चित्र यही है हमारा एबी ल्यूवेनहॉक। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइक्रोस्कोप, ये जो हमारा है इसका आपको लेबलिंग करने का आ सकता है, ठीक है, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। देखिए ये जो ऊपर का है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं आई पीस। उसके बाद जो है ये बॉडी ट्यूब है, ये आप लोग देख सकते हो, ये बॉडी ट्यूब। उसके बाद ये देखिए कोर्स एडजस्टमेंट नोब, ये कोर्स एडजस्टमेंट नोब क्या होता है, ये इसको है ना ऊपर नीचे करने में काम करता है, इसको आप ऊपर या नीचे कर सकती हो। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है फाइन एडजस्टमेंट नोब, फाइन एडजस्टमेंट नोब क्या करता है, आपका जो इमेज बनता है, ठीक है, उसको क्लियर करने में हेल्प करेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा गया कि रिवॉल्विंग नोज पीस, ये जो नोज पीस है, ठीक है, आप इसको घुमा सकते हो, ये मूवेबल होता है। उसके बाद ये होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है 1 2 3, ठीक है, ये 3 ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं, तीनों का जो कैपेसिटी और जूम करने का वो अलग अलग होता है। उसके बाद ये हमारा होता है कंडेंसर। उसके बाद होता है इंक्लिनेशन जॉइंट, ये जॉइंट है इंक्लिनेशन। उसके बाद यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ होता है, जिसके कारण से यहाँ से लाइट यहाँ पे आता है, उसके बाद हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये नीचे हमारे बेस दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर व्यूइंग वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज मिनरल्स, सैंपल्स और एनिमल और प्लांट सेल्स, टाइपिकली मैग्नीफाइड सेवरल 100 टाइम्स, ठीक है। माइक्रोस्कोप क्या है, तो माइक्रोस्कोप में हम लोग कोई भी जो है उसको बहुत छोटा चीज़ को, ठीक है, सॉरी, छोटा चीज़ को हम लोग उसको करके देख सकते हैं, सच एज मिनरल्स को हम लोग देख सकते हैं, सैंपल्स को देख सकते हैं और बैक्टीरिया को भी हम लोग देख सकते हैं, सेल्स को भी देख सकते हैं इसमें। उसके बाद यहाँ पे देखिए पार्ट्स ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप, जो पार्ट्स है लाइट माइक्रोस्कोप का वो दिया गया आपके बुक में, यही माइक्रोस्कोप के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पहला दिया गया है आई पीस, ठीक है। आई पीस क्या है, कंटेन्स द ओक्यूलर लेंस, ओक्यूलर लेंस कंटेन्स करता है, यहाँ पे एक लेंस लगता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं आई पीस। उसके बाद यहाँ पे है कि ये देखिए ये जो हमारा दिया गया है कि आर्म सपोर्ट, ये पकड़ने के लिए होता है, यूज टू सपोर्ट द माइक्रोस्कोप व्हेन कैरिड, जब हम लोग इसको कहीं पे उठा के यहाँ से वहाँ करना होता है तो हम लोग इसी का सपोर्ट करते पकड़ने का। उसके बाद यहाँ पे बीम है हमारा नोज पीस, ये हमारा देखिए नोज पीस ये दिया गया है, ये हमारा नोज पीस है कि होल्ड द हाई टू लो पावर ऑब्जेक्टिव लेंस कैन बी रोटेट द चेंज मैग्निफिकेशन, यहाँ पे जो दिया गया है ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको हम लोग घुमा के अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं एडजस्ट। उसके बाद यहाँ पे दिया ऑब्जेक्टिव लेंस, देखिए यहाँ पे लिखा है मैग्निफिकेंस रेंज फ्रॉम 10x to 14x, यानी कि इसको जब हम घुमाएंगे तो एक में 10x रहता है, 45, सब में अलग अलग प्रकार का जूम का कैपेसिटी लेंथ लगा हुआ रहता है, जिसके कारण से हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया डी स्टेज क्लिप्स होल्ड द स्लाइड, जब हम लोग ये हमारा स्टेज क्लिप है, जब हम लोग स्लाइड को रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक क्लिप रहता है, जिसके कारण से जो स्लाइड है वो मूव नहीं करता, एक ही जगह पे फिक्स रहता है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है ई में स्टेज, ठीक है, स्टेज सपोर्ट द स्लाइड विंग वीड। उसके बाद यहाँ पे फ्लाइट सोर्स, सॉरी लाइट सोर्स, ठीक है, लाइट सोर्स projects light upwards through the diaphragm, the specimen and the lens, जो यहाँ से जो लाइट आएगा, ठीक है, इधर से लाइट आएगा, यहाँ से मिरर में जाएगा, मिरर से इसमें आएगा, ठीक है, स्लाइड के बाद हम लोग उसको लेंस को देख सकेंगे, ठीक है, स्लाइड में क्या है उसको देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बेस है, ठीक है, ये बेस है हमारा। उसके बाद ये डायफ्राम है। उसके बाद ये हमारा फाइन एडजस्टमेंट नोब, फाइन एडजस्टमेंट नोब से क्या होता है कि मूव द स्टेज स्लाइटली टू बी शार्पन द इमेज, इमेज को क्या होता है शार्प बनाता है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया कि कोर्स एडजस्टमेंट नोब, ये इसका फंक्शन क्या है कि मूव्स द स्टेज एंड द डाउन फॉर फोकसिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है एक है, ये हमारा है प्रोकैरियोटिक सेल और ये हमारा यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल हमारा किसमें होता है, यूनिसेलुलर में, और यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर में। देखिए यहाँ पे दिया गया है इसमें क्या क्या होता है, देखिए
इसका डायग्राम आपका आ सकता है। देखिए ये हमारा जो पाइल्स है, ये हमारा कैप्सूल है, ठीक है, इसका साइज कैप्सूल के जैसा। उसके बाद ये हमारा होता है फ्लैजिला, ठीक है, फ्लैजिला क्या करता है, इसको मूव करने में हेल्प करता है। उसके बाद ये देखिए साइड में जो इसका है, ये सेल वॉल हमारा दिया गया है। उसके बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके बाद ये हमारा न्यूक्लियोइड, ठीक है, यानी कि इस न्यूक्लियोइड में क्या होता है, डीएनए, ये इसका डीएनए है। उसके बाद ये हमारा है राइबोसोम, जो बिंदु बिंदु आपको दिख रहा है वो राइबोसोम, और जो लिक्विड में है प्रेजेंट है वो हमारा साइटोप्लाज्म। अब देखते हैं यूकैरियोटिक सेल्स को। आपका सिर्फ इसका ये सब कुछ कुछ मैं इसका फंक्शन पूछेगा और आपका इसको डायग्राम बनाने को बोलेगा। देखिए ये इसको सबसे बाहर में ये हमारा सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद ये हमारा डीएनए जो कि न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा लाइसोसोम। उसके बाद ये हमारा राइबोसोम। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद ये हमारा गोल्जी एपरेटस। उसके बाद ये हमारा साइटोप्लाज्म, ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखिए यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। उसके बाद ये हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग डिफरेंस देखते हैं यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स का। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा प्रोकैरियोटिक है और यहाँ पे यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो इसमें मोनेरा, यूबैक्टीरिया एंड आर्कियोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स में आएंगे। और इसमें प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या, सिंगल सेल है, और ये सिंगल सेल प्रोटिस्ट मोस्टली और मल्टी सेलुलर यूजली विथ टिश्यू एंड ऑर्गन्स। उसके बाद टाइपिकल सेल साइज क्या है, तो इसको 1 से 10 माइक्रोन्स होता है इसका सेल का साइज। उसके बाद इसका जो लार्ज है वो 10 से 100 माइक्रोन्स होता है। उसके बाद इसका जो सेल वॉल है ऑलमोस्ट ऑल हैव सेल वॉल्स, इसमें जितने भी सारे होंगे ऑर्गेनिज्म उसमें सभी का पास सेल वॉल होगा। उसके बाद इसमें फंगी एंड प्लांट्स, सेलुलोज एंड थीन नेम इन एनिमल्स। जो फंगी और प्लांट्स का जो सेल वॉल है वो सेलुलोज और काइटिन का बना होता है, ठीक है। और एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है, एक्सेप्ट एनिमल्स में, ठीक है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है। उसके बाद जो ऑर्गेनल्स है यूजुअली नॉन होगा, नहीं जाना जाएगा, यूजुअली इसमें ऑर्गेनल्स नहीं होता है। उसके बाद इसमें है कि मैनी डिफरेंट वंस विथ स्पेशलाइज्ड फंक्शन। हमारे सेल्स में जितने भी ऑर्गेनल्स होंगे वो सबका अलग अलग काम होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया कि मेटाबॉलिज्म एनारोबिक एंड एरोबिक डाइवर्स, यानी कि एनारोबिक और एरोबिक दोनों कर सकता है। उसके बाद ये मोस्टली एरोबिक ही होते हैं। उसके बाद ये हमारा जेनेटिक मैटर, इसमें क्या होता है, सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्रोमोसोम यूजुअली इन पेयर्स ईच विथ अ सिंगल डबल स्ट्रेंड्स डीएनए मॉलिक्यूल एंड एसोसिएटेड प्रोटीन्स कंटेन इन न्यूक्लियस। उसके बाद यहाँ पे मोड ऑफ डिवीजन है कि बाइनरी फ्यूजन मोस्टली बर्डिंग, ये हमारे से क्या होगा, बाइनरी फ्यूजन करेगा, मोस्टली किस में होता है, बर्डिंग में होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देगा माइटोसिस एंड म्यूसिस यूजिंग अ स्पिरिडल फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, ठीक है, स्पिरिडल। तो ये सब आप होता है, देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया द शेप ऑफ द सेल, यहाँ पे साइज दिया गया कितने तरह के शेप, कितने तरह के शेप के हमारे सेल्स होते हैं, ठीक है। तो द शेप ऑफ द सेल मे वेरी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म इन एन ऑर्गेनिज्म। सेल्स आर केपेबल फॉर चेंजिंग देयर शेप, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला हमारा है आरबीसी। उसके बाद यहाँ पे मसल सेल्स, ठीक है। उसके बाद ये हमारा है लीफ पोर सेल्स, ठीक है, जो कि लीफ में होता है। उसके बाद ये होता है हमारा नर्व सेल, ये जो हमारा है, ठीक है, आरबीसी, सॉरी, जो हमारा सबसे छोटा सेल है वो हमारा स्पर्म सबसे छोटा सेल है, ठीक है, स्पर्म। उसके बाद जो सबसे लंबा सेल है वो हमारा है नर्व सेल। यहाँ पे दिया डायटम पैरामीशियम। अब देखते हैं इनसाइड अ सेल, सेल के अंदर में क्या क्या ऑर्गेनल्स होते हैं। देखिए द साइटोप्लाज्म कंसिस्ट, एक होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मटेरियल एंड ऑर्गेनल्स विच could be considered the cell organs with the cytoplasm the major organs। उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। उसके बाद राइबोसोम होता है। उसके बाद वेसिकल होता है। उसके बाद रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। उसके बाद गोल्जी अपरेटस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, साइटोसोल, लाइसोसोम, सेंट्रियोल एंड इधर है, ठीक है, इधर भी कुछ दिया गया कि सेल इंक्लूजन्स आर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म। एग्जांपल में हमारा रिजर्व फूड, एक्सक्रीटरी और सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स एंड मिनरल मैटर। देखिए यहाँ पे देखिए द क्वेश्चंस दैट कैन बी आंसर बाय द हेल्प ऑफ कंटेंट आर दे फॉलोज। देखिए ये सब का क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट बताओगे तो ये सब का आंसर मैं का वीडियो डाल दूंगा। ये देखिए ये सब जितने भी सारे मैंने क्वेश्चन आपके लिए बनाए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बाद आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा जिसमें मैंने एमसीक्यू और शॉर्ट टाइप्स का क्वेश्चन डाला हुआ हूँ, तो जाके एक बार जरूर उसको भी वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।